ठीक है। हाँ भाई तुम अपना पढ़ो, तुम्हें भी कोई तकलीफ नहीं होगा। बच्चे फर्स्ट लेसन है नंबर सिस्टम, ठीक है। क्लास 9 वाले बच्चे ध्यान से सुनना तुम सब। नंबर सिस्टम में जितना फॉर्मूला था सब मैंने तुम लोग को लिखवा दिया है, ठीक है। संख्या पढ़ते हैं बच्चे। यस सर। पहला पार्ट यस सर। देखो बच्चों ध्यान से समझना, इसमें कुछ फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आराम से मैथ्स बना सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला ही पहले देखेंगे हम। तो पहले ये बताओ रेशनल नंबर किसको पता है? सर पहला नंबर रेशनल नंबर है ना। हाँ रेशनल नंबर किसको पता है बेटा? मेरे को। बोलो। विच नंबर इज मतलब ऐसा जिस नंबर को हम रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। संख्या, गुड। हाँ तो रेशनल नंबर क्या होता है बताओ भाई, कलिया तुम ही बताओ। वह संख्या जिसे हम p/q में लिख सकते हैं, लेकिन q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। गुड। क्या होगा? परिमेय संख्या 1/2। हाँ अरे हंस क्यों रहा है? सही तो बोल रहा है। ऐसा मतलब बोलो बेटा कोशिश करो। p/1 को कहते हैं। कोशिश कर रहा है ना, अच्छा है। बोलो बच्चे बोलो। ऑन कैमरा आके बोलने में ना थोड़ा सा हेजिटेशन ज्यादा हो जाता है। बोलो कोशिश करो बाबू, सही बोल रहा है। मोटिवेट करो ना, तुम लोग बच्चा सीखने की इच्छा होगा। तो पहले समझ जाते हो तो सोचता है कि नहीं भाई ये सब नहीं बनेगा, तो किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। उससे बार बार अभी के बाद क्यों बैठा था, ताकि वो गधा कुछ ना कुछ तो सीखेगा ही ना। हाँ भाई इसने सही बताया, जो हम p/q फॉर्म लिख सकते हैं q इक्वल टू नॉट 0 बट p एंड q आर इंटीजर। देखो बच्चे ने सही बताया। रेशनल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्या, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो लेकिन q नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया? अब जैसे मान लो कि 4/5 है, ये परिमेय संख्या है। 2/3 परिमेय संख्या है। 3/8 परिमेय संख्या है। लेकिन 4/0 कर दे परिमेय संख्या है नहीं है, क्योंकि q पहले बोल रहा है q नॉट इक्वल टू 0 हो। अब परिमेय संख्या समझ में आ गया? तो तुम लोग का बार बार एग्जाम में आता है, 9th वाले बच्चे खासकर ध्यान देना। फाइनल एग्जाम में या भी जो मिड टर्म का एग्जाम होगा ना, पहला टर्म फर्स्ट टर्म में, तो तुम लोग का रेशनलाइज पूछेगा परिमेयकरण। पहला सवाल क्या आएगा? परिमेयकरण। परिमेयकरण। परिमेयकरण से सवाल जरूर पूछेगा। फिर उसके बाद पूछेगा 3/4 तथा 3/5 के बीच में परिमेय संख्या 5 लिखो। समझ में आया? 3/4 तथा 3/5 के बीच में परिमेय संख्या कितनी है वो लिखना है। तो ऐसे से करके सवाल पूछता है। और कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल करेगा तो पूछेगा कि √2 को नंबर लाइन पे दर्शाएं। सो ऑन द नंबर लाइन ऑन √2। समझ में आया? √5 को नंबर लाइन पे दर्शाने के लिए पूछेगा। √7 को नंबर लाइन पे दर्शाने के लिए पूछेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? अगर ऐसा नहीं पूछेगा तो एक और सवाल देखो। सवाल किस तरीके से? परिमेयकरण हो गया, इनके बीच के अंतर का परिमेय संख्या पूछेगा। √2 को पूछेगा कि नंबर लाइन पे दर्शाए। √3 को, √4 को नहीं पूछेगा, √5 को। समझ में आया? चौथा क्वेश्चन तुम लोग से क्या यहाँ पे पूछेगा? जैसे मान लो 3/7 डिवाइड 8/7। समझ में आया? यानी एक्सपोनेंट वाला सवाल पूछेगा, पावर वाला सवाल पूछेगा। कैसे? इसी में समझ लो 11 के पावर 2 डिवाइड 11 के पावर 3। समझ में आया? गुना वाला सवाल पूछेगा 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 3। समझ में आया? माइनस वाला सवाल पूछेगा 2 के पावर 5 माइनस 2 के पावर 7। समझ में आया? तो कहने का मतलब कि हमारा ये 4 तरीके का सवाल पूछता है बस चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम में। समझ में आया? इस 4 तरीके के अलावा कोई और सवाल बन ही नहीं सकता है।
चैप्टर 1 इजीली तुम लोग का खत्म हो जाएगा अगर ये चारों मेथड समझ में आ जाएगा तो फर्स्ट नंबर हम समझेंगे लास्ट वाला से शुरुआत करते हैं नंबर्स वाला से समझ में आया एक्सपोनेंट वाला से अगर तुम लोग को पावर वाला सवाल समझ में आ जाएगा फॉर्मूला से तो आसानी से बना सकते हो ठीक है हाँ भाई तुम सब भी ध्यान देना तुम सब भी बनाना ठीक है तो ये तो समझ में आ गया कि पहला चैप्टर से कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है कैसा नहीं आएगा समझ में आ रहा है ना क्लियर बच्चों यस सर ज्यादा यही परिणाम बजा के जाता है सब और बजाएगा आज तो देखो बच्चों फॉर्मूला अगर समझ जाओगे ना तो मैथ्स तुम लोग के लिए आसान हो जाएगा और मैथ्स में रट्टा नहीं मारना है कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा ना फिर मैथ्स हलवा लगने लगेगा तो जो भी पढ़ो कंसेप्ट क्लियर करके रट्टा नहीं मारना है ठीक है देखो इधर ध्यान से देना दो पहले चौथा मेथड ही पढ़ा देते हैं देखो फर्स्ट नंबर ए के पावर एम इंटू ए के पावर एम ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन ए क्या हो सकता है नंबर हो सकता है कुछ भी हो सकता है एम भी नंबर हो सकता है दोनों नंबर हो सकता है तो देखो इधर ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन तो इसका आंसर क्या लिखेंगे ए के पावर एम टू एन एम एन टू एन ए प्लस एम प्लस एन अरे नालायक जो चीज नहीं आता है ना बोलेगा बेइज्जती हो जाएगा वीडियो में तुम्हारा आता है कहीं कंफ्यूज हो गया था देखो ए के पावर एम इंटू यानी कि जब हमारा नीचे वाला हमारा सेम रहेगा ना तब पावर हमारा जुट जाता है समझ में आया दूसरा देखो बच्चों ए के पावर एम माइनस ए के पावर एम डिवाइड ए के पावर एन माइनस बोल रहा हूँ डिवाइड होगा माइनस तो क्या लेगा बच्चे यहाँ पर ए के पावर एम माइनस एन यानी कि नीचे वाला हमारा सेम होना चाहिए ठीक है ए के पावर एम इंटू बी के पावर एम अब देखो नीचे वाला हमारा सेम था तो पावर को मैंने ऐड कर दिया नीचे वाला सेम था डिवाइड करना था तो पावर को माइनस कर दिया समझ में आ रहा है पहले वाला में से दूसरा वाला माइनस हो रहा है हमेशा ये ध्यान रखना अब तीसरा क्या है ए के पावर एम इंटू बी के पावर एम यानी नीचे वाला अलग हो गया लेकिन पावर मैंने सेम कर दिया तो आंसर क्या लिखेंगे ए इंटू बी के पावर एम एम रहेगा समझ में आ रहा है 4 नंबर ए के पावर एम ब्रैकेट बंद इसके पावर एन तो क्या लिखेंगे ए के पावर एम इंटू एन बस ये 4 ही तरीके का सवाल आता है इससे ज्यादा नहीं आएगा समझ में आया अभी एग्जांपल देखोगे तो तुम लोग को और क्लियर हो जाएगा देखो इसका एग्जांपल दे दें यहीं पे सामने मान लो 2 के पावर 5 गुने 2 के पावर 7 तो आंसर क्या आएगा बच्चों 2 का पावर 12 रुक जाओ जिसको आता वो नहीं बोलेगा ना जिसको नहीं आता वो बोलेगा 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 7 अभी का लिया तुम बताओ 2 की पावर 12 कैसे 2 के पावर 12 होगा भाई क्योंकि नीचे वाले सेम था ऊपर वाले को प्लस करना था गुड यानी कि ये दोनों हमारा सेम था ऊपर वाला मैंने प्लस कर दिया समझ में आ रहा है अब इसके लिए ये पहला वाला एग्जांपल है दूसरा वाला के लिए इसके लिए ठीक है 2 के पावर 7 डिवाइड 2 के पावर 3 हाँ हमको तुम बताओ 2 का पावर 4 2 का पावर 4 आएगा तुम कह रहे तो मैं लिख दे बाकी मैं नहीं जानता क्या होगा तुम बताओ भाई कहा सर जी कह रहा हूँ 2 के पावर 7 डिवाइड 2 के पावर 3 फॉर्मूला देखो ये 2 है 2 के पावर 7 है डिवाइड 2 के पावर 3 है यहाँ 2 आएगा यहाँ क्या आएगा 7 माइनस 3 आना रहेगा हाँ तो क्या लिखेंगे 2 के पावर 7 डिवाइड 2 के पावर 3 इक्वल टू 2 के पावर क्या हो जाएगा लिख देते हैं
7 माइनस 3 लिखेंगे, आंसर क्या आएगा 2 के पावर 4। फिर इसे एक्सपेंड करेंगे आगे तो क्या लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना आंसर आ जाएगा 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 आंसर आएगा। समझ में आया? इसे देखो क्या करेंगे बच्चे 5 प्लस 7 करेंगे, कितना हो जाएगा 2 के पावर 12। अभी ज्यादा लंबा चौड़ा गुना करने में कौन जाएगा भाई इतना। अब ये दोनों क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ अच्छी तरीके से तुम्हें आ रहा समझ में? कहाँ पर नहीं आया बाबू? इधर आगे वाला ये 7 में से 3 घटाएगा तो 4 आएगा। 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है 2 हमारा 4 बार गुना करना है। ठीक है भाई आ रहा तुम्हें समझ में? चुहे आ रहा है इसको देखो बाबू, इसके लिए एग्जाम्पल समझना। 6 के पावर 5 गुने 5 के पावर 5। गुड, कौन बोल रहा था भाई? हाँ ठीक है, तो बताओ इसमें कितना होगा? और तुम ही बताओ, तुम्हें बोला तो देखो ध्यान से। हाँ सही बात। अब यहाँ 6 के पावर 5, तो जहाँ ये दिख रहा है ना उस तरीके का बैठाएंगे। एक की जगह हमारा 6 है, पावर हमारा 5 है एम की जगह, फिर बी की जगह पावर 5 है, पावर ऊपर वाला सेम है। तो जहाँ पावर ऊपर का सेम हो जाता है तो नीचे वाला क्या कर देते हैं गुना। तो 6 गुने 5 के पावर हम 5 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 6 5 30 के पावर 5। क्लियर हुआ? हाँ। अब 1 के पावर m के पावर n, इसमें तो कुछ भी लिख सकते हो। देखो 2 के पावर 3 के पावर 4, इसका आंसर क्या आएगा बाबू? 2 के पावर 12। कैसे बोलो? 2 के पावर क्या लिखेंगे 3 गुने 4। 3 गुने 4 क्या हो जाएगा 2 के पावर 12। 2 के पावर 12 आंसर। ये चौथा वाला जो था तुम लोग से सवाल पूछा जाएगा वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी तक के? सवाल दे बनाने के लिए किताब का ही कौन सा एक्सरसाइज में बच्चे? 1.6 में है ना। गर्मी ज्यादा हो रहा है बेटा, कैसे लगवाएगा रे? ये रहा सर अरे एक्सरसाइज 1.5। हाँ ठीक है, नहीं उदाहरण नंबर चलो कोई बात नहीं, देखो इधर उदाहरण नंबर 28। अरे 28 30 छोड़ो, हम सवाल दे रहे बनाओ। देखो ये थोड़ा सा बना के दिखाना मुझे। अब ये क्लास वर्क है, अभी बना के दिखाओ मुझे। पहला सवाल 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/3। 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/3। दूसरा सवाल क्या है बाबू? 3 के पावर 1/5 के पावर 1/4 है। 3 के पावर 1/5 के पावर 4। तीसरा सवाल अभी बोर्ड पे बुलाएंगे सबको। 7 के पावर 1/5 डिवाइड 7 के पावर 1/3 है। ठीक है, 3 सवाल है बच्चों, बनाओ अभी सबके सब, जल्दी बनाओ। सर वो पहले वाले में क्या लिखा पॉइंट वाला? पहला वाला में 2 के पावर 2/3 गुने 2 के पावर 1/3